वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हमने देखना है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है। टाइप 3 आपने याद रखना है ABC। अब सी पे थर्ड आ रहा है, तो सी से आपने याद रखना है इम्यून कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। अब जो नेम्स है ना उनके, वो इसी में ही बता रहे हैं कि मतलब सबसे पहले हमारा था इमीडिएट, था एनाफिलेक्टिक, था एटोपी, था IgE मीडिएटेड, था वो टाइप 1 थी। टाइप 4 हमने देखी थी डिलेड थी, डी था। टाइप 2 में एंटीबॉडी थी। अब टाइप 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, इसमें कुछ और लिखो या ना लिखो, आपने इम्यून कॉम्प्लेक्स का जिक्र मस्ट करना है कि यहाँ पे आपके पास इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। अब ना इसकी डेफिनेशन की तरफ देखो। टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी अकर्स व्हेन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स। एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो जाए। ठीक है, कि मतलब देखो हमारे पास, अब ना यहाँ पे ड्राइंग सही नहीं होती, मतलब ये देखो, अम, इस तरह करके आपके पास एंटीजन्स हैं, काफ़ी सारे एंटीजन्स हैं, और इनके ऊपर एंटीबॉडी आकर अटैच हो जाए, इधर एंटीबॉडी अटैच हो जाए, इधर एंटीबॉडी अटैच हो जाए, मतलब हर तरफ एंटीबॉडीज, इधर लगा लो इधर लगा लो, हर तरफ, तो मतलब एक आपका इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इस तरह करके। एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन बन जाएगी, इसे इम्यून कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे ना अगर मैं आप लोगों को डायग्राम दिखाऊं, ये पिछली स्लाइड्स में डायग्राम मैंने ऐड की हुई थी, ये वाली, ये देखो इस तरह करके, कि मतलब कोई भी एंटीजन है उसके अगेंस्ट सारी एंटीबॉडीज अटैच हो गई है, ये इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी अगर मैं बात करूंगी, देखो ये एंटीजेंस थे, इन एंटीजेंस के साथ सारी क्या, ब्लू में क्या चीजें हैं, यहाँ पे एंटीबॉडीज है, एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है। तो हमारे पास टाइप 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं। टाइप 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं, और इट अकर्स व्हेन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्स इन एक्सेस, मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाते हैं। अब वो कॉम्प्लेक्स जो है ना, वो दो तरह से हो सकते हैं, आइदर दे आर सॉल्यूबल। सॉल्यूबल का ही मतलब है कि वो ब्लड में सर्कुलेट करते रहेंगे, या इनसॉल्यूबल। इनसॉल्यूबल का ही मतलब है वो डिसॉल्व नहीं होते, वो ब्लड में डिपॉजिट हो जाते हैं, टिश्यूज में डिपॉजिट हो जाते हैं, ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं आपको इस तरह से दूं, आपके पास एक पानी का ग्लास है, उसमें थोड़ा सा पानी है। ठीक है, आप उसमें चीनी डिजोल्व करना स्टार्ट करो। जब चीनी डालते रहोगे ना, उसे मिक्स करते रहोगे, वो डिजोल्व होती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी मजीद चीनी डिजोल्व नहीं करेगा। अब आप जितनी भी ऊपर से चीनी डालोगे ना, तो वो चीनी डिपॉजिट होगी, चीनी प्रेसिपिटेट होगी, चीनी हल नहीं होगी, वो इनसॉल्युबल हो जाएगा। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सेस सॉल्युबल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस इनसॉल्युबल भी हो सकते हैं। टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी अकर्स व्हेन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्स इन एक्सेस। कॉम्प्लेक्स किसका बनेगा, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किसको पकड़ती है, एंटीजन को, उसका कॉम्प्लेक्स बनता है। दे आर डिपॉजिटेड इन द टिश्यू, कहाँ डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट या प्रेसिपिटेट दोनों लिख सकते हो, टिश्यूज में। और यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन को ट्रिगर करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को ट्रिगर करता है। टाइप 2 और 3 में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन मस्ट लिखनी है। ठीक है। और एंड रिजल्ट यही आपको पता है, जहाँ पे इन्फ्लेमेशन आ जाए, टिश्यू डैमेज, ये चारों का एंड रिजल्ट यही है, इन्फ्लेमेशन। चारों का एंड रिजल्ट क्या है, इन्फ्लेमेशन का होना, स्वेलिंग का होना, रेडनेस का होना, टिश्यू डैमेज होना। ठीक है। इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्सेस कहाँ पे बन रहे हैं, प्रेसिपिटेटेड डिपॉजिट इन टिश्यूज, स्मॉल वेसल्स, वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में डिपॉजिट हो सकते हैं, किडनी में डिपॉजिट हो सकते हैं, जॉइंट्स में या स्किन में। ठीक है। अच्छा, अब इसकी जो एग्जांपल्स है ना, ये थोड़े कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, इन्हें बेशक मत याद रखो। जो ये वाली चीज़ें है ना, ये आपने याद रखनी है, MCQ में आ सकती हैं। सबसे पहले सीरम सिकनेस। आपकी बॉडी किसी भी बाहर से आने वाले फॉरेन सीरम को, या उसे रिएक्ट नहीं, एक्सेप्ट नहीं कर रही, उसे रिजेक्ट कर रही है। ठीक है। तो रिएक्शन टू इंजेक्टेड फॉरेन सीरम और एंटीटॉक्सिन, आपकी बॉडी किसी भी आउटसाइड से आने वाले सीरम को या किसी भी एंटीटॉक्सिन को रिजेक्ट करेगी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बने हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्सेस में क्या क्या इन्वॉल्व है, बताओ मुझे। एंटीजन और एंटीबॉडी, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो इम्यून कॉम्प्लेक्स कहाँ डिपॉजिट हो रहा है, किडनी में, जॉइंट्स में, स्किन में। नेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि किडनी डैमेज हो जाना, किसी भी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद, स्ट्रेप्टोकोकस ये आपने पढ़े हुए हैं,
कोकाई बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें स्ट्रेप्टोकोकस होता है, स्टेफाइलोकोकस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस की बात हो रही है कि स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन के बाद किडनी का डैमेज हो जाना, दिस इज द टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। इसका नाम है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और जो किडनी डिपॉजिट्स हो रहे थे, किडनी में डिपॉजिट्स हो रहे थे, उसका नाम है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस, ठीक है, SLE। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस में क्या है कि इम्यून कॉम्प्लेक्सेस जो है ना, वो जॉइंट्स में डिपॉजिट हो रहे हैं, वहां पे इन्फ्लेमेशन करा रहे हैं जॉइंट्स में, ठीक है। आर्थस रिजेक्शन में लोकलाइज स्किन रिएक्शन टू रिप्लेस्ड एंटीजेंस टू रिप्लेस सॉरी लोकलाइज्ड स्किन रिएक्शन टू रिपीटेड एंटीजन इंजेक्शंस ऑफ एन एंटीजन। आपकी बॉडी में किसी भी एंटीजन के खिलाफ कोई रिपीटेड इंजेक्शन लग रहा है, वहां पे कोई लोकलाइज स्किन रिएक्शन हो जाना, ठीक है। इसमें से आपने ना MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से मस्ट याद रखनी है। बाकी बस ये याद रखो कि सीरम सिकनेस हो जाना, ठीक है, सीरम को एक्सेप्ट ना करना, किडनी में डिपॉजिट हो जाना, किडनी का डैमेज होना आफ्टर स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, रूमेटाइड आर्थराइटिस, और कोई भी लोकलाइज स्किन रिएक्शन है, आर्थस रिएक्शन। ये आपने एग्जाम्पल सारी इस तरह याद रखनी है। अच्छा, अब इसके जो है ना स्टेप्स, वो आपने इसी तरह याद रखना है कि सबसे पहले क्या है, एक्सपोजर टू एंटीजन है। आपकी बॉडी में किसी भी एंटीजन से एक्सपोज हुई है बॉडी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज है, फिर वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगी, IgG IgM, ठीक है। अब ये दोनों एंटीबॉडीज टाइप 2 में भी देखी हैं आपने, टाइप 3 में भी देखी हैं। टाइप 1 में IgE थी, टाइप 4 में कोई एंटीबॉडी नहीं थी, ठीक है। अब फिर क्या होगा, ये एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ बाइंड करेंगे, उसे न्यूट्रलाइज करेंगी। फिर यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स होगा, इम्यून कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, एंटीबॉडीज बाइंड एंटीजेंस, फॉर्म करेगी सॉल्युबल या इनसॉल्युबल इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को, ठीक है। और यहाँ पे अगर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है वो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करेगा, लेकिन अगर इनसॉल्युबल है तो वो क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा टिश्यूज पे, ऑर्गन्स में प्रेसिपिटेट हो जाएगा। अब जब वो चीज़ें सारी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि आपकी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन हो जाएगी। यहाँ पे बस आपने सिर्फ ये चीज याद रखनी है, C3 एंड C5A, इतना याद रखो, बाकी कुछ मत याद रखो, ठीक है। C3 एंड C5A ये जनरेट होंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और फिर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। अब जहाँ पे भी आपने इन्फ्लेमेशन को लिखना है ना, उसमें आपने साइटोकाइंस का, इंजाइम्स का, स्वेलिंग, रेडनेस, टिश्यू इरिटेशन, और ये वाली सारी चीजें आपने लिखनी है, ठीक है। मतलब अब टाइप 3 आपने इसे छोटा छोटा करके लिखना है, अगर ये सारी इकट्ठे आती हैं, ठीक है। मैकेनिज्म अगर आता है जिसमें आपने टाइप 1 2 3 4 सारे लिखने हैं, तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, 1 और 4 आपने एक्सटेंसिव करके लिखना है, प्रॉपर लिखना है, A to Z जिस तरह है उस तरह लिखना है, ठीक है। 2 को आप थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, 3 को थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर 3 सारा आता है, वैसे तो मेरे ख्याल से अलहदा नहीं आएगा, लेकिन अगर आता है तो आपने इसे अलहदा भी याद रखना है। और उस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि मस्ट जो आपने चीज़ इसमें C3 या C5 है, मस्ट याद रखना है। इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, फिर स्वेलिंग, रेडनेस हो जाएगी, एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, टिश्यू डैमेज। आपकी जो सेल है, टिश्यू है, उनकी इंजरी स्टार्ट हो जाएगी। और किडनी में आपको क्या देखने को मिलेगा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, किडनी में डिपॉजिट्स हो जाएंगे, जॉइंट्स, आर्थराइटिस होगा, पेन, स्वेलिंग होगी, स्किन पे आपको रैशेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। टिश्यू डैमेज में ना आप बस इतना याद रखो, किडनी डैमेज हो जाएगी, जॉइंट्स डैमेज हो जाएंगे, या स्किन डैमेज हो जाएगी, स्किन पे आपको रैशेस देखने को मिलेंगे, ये चीज़ें याद रखो, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट आपने अच्छे से याद रखना है। एक्सपोजर टू एंटीजन, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स, फिर इम्यून कॉम्प्लेक्स क्या है, डिपॉजिट हो जाएगा टिश्यूज में, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन में यहाँ पे आपने C3, ये जो ये वाले थे, C3 और C5 है, बस इतना याद रखो। ये जो है ना, ये जनरेट हो जाते हैं सेल्स हैं, C3 C5 है, ठीक है। और ट्रिगरिंग होती है, मतलब इन्फ्लेमेशन कराते हैं, ट्रिगर करते हैं इन्फ्लेमेशन को। और जब इन्फ्लेमेशन होगी तो आपको एंड रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, स्वेलिंग, रेडनेस, और यहाँ पे जो आपने सारी देखी है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी और टिश्यू इरिटेशन, और एंड रिजल्ट आपका क्या निकलता है, टिश्यू डैमेज, ठीक है। तो ये छोटा सा करके आपने टाइप 3 जो है इस पे फोकस करना है। जो मेन फोकस आप करेगा ना, वो यही वाला है कि एंटीजन से एक्सपोजर है, IgG IgM की प्रोडक्शन है, इम्यून कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन है। इम्यून कॉम्प्लेक्स आपने दो बताने, सॉल्यूबल है, इनसॉल्यूबल है। सॉल्यूबल ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट करेगा, इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट होगा या डिपॉजिट हो जाएगा टिश्यूज में, किडनी में, जॉइंट्स में, ठीक है। फिर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन होगी, C3 या C5 जो है वो जनरेट होंगे, ठीक है। और यहाँ पे इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर कराएंगे, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होगी तो एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, टिश्यू डैमेज होगा, स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगी, ये वाले सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ जाती है। नेक्स्ट जो है ना, हम देखेंगे कि टाइप 1 में और टाइप 4 में क्या डिफरेंस है।
यहाँ तक किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।